छात्रों, टीजीटी पीजीटी टेस्ट सीरीज में उपस्थित हैं। आज हम लोग उत्तम रामचरितम से कुछ महत्वपूर्ण लाइन पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें। आगे देखते हैं। जैसे उत्तम रामचरितम के प्रेरणा कौन है? महाकवि भवभूत। और स्थिति काल, इनकी स्थिति काल जो है 700 ईस्वी के लगभग माना जाता है। जन्म स्थान, महाकवि भवभूत का जन्म स्थान दक्षिण भारत में पद्मपुर नामक नगर में है। इनके पितामह का नाम है भट्ट गोपाल और पिता का नाम श्री नीलकंठ और इनकी माता का नाम जातुकर्णी। इनको श्रीकंठ की उपाधि मिली थी। और इनकी 3 कृतियाँ हैं, भवभूत की 3 कृतियाँ हैं, 3 नाट्य कृतियाँ हैं, जिसमें महावीर चरितम, मालती माधव तथा उत्तम रामचरितम। महावीर चरितम भवभूत का प्रथम नाटक है और इसमें 7 अंक हैं। इसमें रामायण के पूर्वार्ध का कथा है। राम विवाह, राम वनवास, सीता हरण और राम राज्याभिषेक की कथा वर्णित है। आरंभ से अंत तक रावण राम के विनाश के लिए भांति भांति के कुचक्र करता है। तो ये महावीर चरितम में इसका वर्णन है। और मालती माधव, महाकवि भास का दूसरा नाटक है मालती माधव। यह 10 अंकों का प्रकरण है। मालती माधव जो है 10 अंकों का, इसमें ये 10 अंकों का प्रकरण है। और इसमें विवाह, मालती और माधव के प्रेम और विवाह की कल्पना प्रसूत कथा चित्रित है। पद्मावती नरेश के मंत्री भूरिवसु अपनी पुत्री मालती का विवाह अपने बचपन के मित्र देवराज के पुत्र माधव के साथ करना चाहते हैं। और अंतिम रचना जो है उत्तम रामचरितम, जो करुण रस के लिए प्रसिद्ध है। अंतिम रचना इनका है उत्तम रामचरितम, जो करुण रस के लिए प्रसिद्ध है। इसमें कुल 7 अंक हैं। उत्तम रामचरितम में कुल कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। इसका कथानक भी रामायण के उत्तरकांड से लिया गया है। ये अब्रस परिपाक, इसमें देखते हैं उत्तम रामचरितम में करुण रस है। करुण रस अंगिरस है। अंग रस के रूप में वीर रस का प्रयोग है। वैदर्भी रीति, इनके गुण जो है रीति गुण वैदर्भी रीति, गौड़ी एवं वैदर्भी रीति का मणिकांचन संयोग है। और करुण प्रसंगों में प्रसाद माधुर वीर रस में ओज गुण का निवेश है। शैली विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और वाच्यार्थ प्रधान है। अलंकार, महाकवि भवभूत ने 38 अलंकारों का प्रयोग किया है, जिसमें उपमा, उत्प्रेक्षा, काव्यलिंगी, रूपक आदि का प्रमुख रूप से प्रयोग मिलता है। कुल अंक एवं श्लोक, उत्तम रामचरितम में कुल 7 अंक हैं तथा 256 श्लोक हैं। छंदों की संख्या, उत्तम रामचरितम में 19 छंदों का प्रयोग है। अनुष्टुप एवं शिखरणी छंदों का अधिक्य है। प्रमुख पात्र, उत्तम रामचरितम के प्रमुख पात्र हैं राम नायक हैं और सीता नायिका हैं। जनक, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, वशिष्ठ, अष्टावक्र, वाल्मीकि, लवकुश, चंद्रकेतु, दुर्मुख जो कि गुप्तचर है, और वासंती, वन देवता, आत्रेयी, तमसा, मुरला 2 नदियां हैं। गोदावरी भी है, गोदावरी नदी का भी वर्णन इसमें मिलता है। अब आगे देखते हैं। ये
कुछ प्रमुख पात्र थे। इसमें आप लोगों का इससे क्वेश्चन बनने की संभावना, इससे भी क्वेश्चन बनता है। आगे कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं उत्तम रामचरितम की, जैसे पूट पाक प्रतिकाशो रामश करुण रस। पूट पाक प्रतिकाशो रामश करुण रस। कह रहे हैं कि यह मुरला का कथन है। मुरला कहती है कि स्वभाव से गंभीर होने के कारण दूसरों के लिए पूट पाक प्रतिकाशो रामश करुण रस। राम का शोक उस पूट पाक के समान है। राम का शोक उस पूट पाक के समान है जिसमें भीतर ही भीतर तीव्र वेदना छुपी हुई है। सूक्ति नंबर 2 है, तिस्लमिव मुग्ध बंधनानि विप्रलम हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घ शोक। कह रहे हैं कि हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला, हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला कठोर चिरस्थायी शोक डंठल से टूटे हुए नौ पल्लव के समान है। अतिशय पीतवड़ वाले दुर्बल इस सीता के शरीर को उसी प्रकार सुखा रहा है जिस प्रकार शरतकालीन में धूप केतकी पुष्प को भीतरी पंखुड़ी को मुरझा देती है। अगली सूक्ति है, उत्पीड यु धूमस मोह प्रागा वृणोति माम। करे उत्पीड यु धूमस मोह प्रागा वृणोति माम। अंदर ही छिपी हुई तथा आज भयंकर जलने वाली दुखा अग्नि मुझे धुएं के समूह के समान ही मोह मुझे पहले ही आच्छादित कर दे रहा है। राम कहते हैं पंचवटी दर्शन के समय जब राम पंचवटी को देखते हैं तो देखते ही पंचवटी दर्शन के समय वो कहते हैं कि अंदर ही अंदर छिपी हुई तथा आज भयंकर जलने वाली दुखा अग्नि के धुएं के समूह के समान ही मोह मुझे पहले की ही आच्छादित कर रहा है। अगली सूक्ति है, प्रिय स्पर्शो ही पाड़ी हस्ते तत्रेश निर्तो जनः। प्रिय स्पर्शो ही पाड़ी हस्ते तत्रेश निर्तो जनः। ये कथन राम का है। राम कहते हैं ये कथन राम का नहीं है। राम के लिए ये कह रहे हैं कि संसार के रक्षक राम, संसार के रक्षक राम। तमसा कहती है प्रिय स्पर्शो, प्रीतिदायक स्पर्श वाला, प्रीतिदायक स्पर्श वाला, पाड़ी हस्ते हाथ का स्पर्श, तत्रेश वह तुम्हारे निरतो जन लोग और निरतो अनुरक्त है। तो लोगों कह रहे हैं कि यह तुम्हारे हाथों का स्पर्श ही राम को होश में ला सकता है। ये तमसा कहती है कि संसार के रक्षक राम को तुम्हारे हाथों का स्पर्श ही इन्हें होश में ला सकता है, क्योंकि इन्हें प्रिय स्पर्शो, तुम्हारे हाथ का स्पर्श अति प्रिय है, या तुम्हारा स्पर्श जो है बहुत प्रिय है। अगली सूक्ति है, प्रसाद इव मूर्त अस्ते स्पर्श स्नेहार्द शीतल। करे प्रसाद इव मूर्त अस्ते स्पर्श स्नेहार्द शीतल। ये राम कहते हैं, राम का कथन है। राम कहते हैं प्रसाद इव मूर्त अस्ते, कि प्रेम से गीला
प्रेम से गीला और शीतल तुम्हारा शरीर धारी अनुग्रह के समान आज भी मुझको आनंदित कर रहा है। कह रहे हैं राम कि प्रेम से गीला और शीतल तुम्हारा शरीर धारी अनुग्रह के समान आज भी मुझको जो है आनंदित कर रहा है। सूक्ति नंबर 6, स्मरति गिरि मयूर ऐसा देव्या स्वजन युवात्र यत प्रमोदमेति। करें स्मरति गिरि मयूर, कहते हैं आनंद को प्राप्त करा क्या? स्मरत गिरि मयूर, याद करके गिरि मयूर ये पर्वत का मयूर, ऐसा यह देवी सीता को स्वजन्म अपने लोगों को युवात्र यत जो। तो राम कहते हैं हे ये सामने पर्वती मधुर देवी सीता का स्मरण कर रहा है और स्थित क्योंकि इस कदम वृक्ष पर आत्मी जनों के समान आनंद को प्राप्त कर रहा है। अगली सूक्ति, द्रव यु हृदयस प्रसव वेद योग। राम कहते हैं कि स्रोत के प्रभाव में स्पर्श चित्त की आर्द्रता जैसा तो करें सीता देवी ने अपने कर कमलों से प्रदत्त जर निवार धान और मृदु घास से जिन वृक्ष पक्षी और हरिणों को पाला था, उन्हें देखने पर स्रोत के प्रभाव के योग मेरे हृदय में तरलता के तुल्य कोई विकार उत्पन्न हो रहा है। ज़्यादा टाइम व्याख्या न करके सूक्ति की इसका कथन बता करके हम खत्म कर दे रहे हैं। त्वम जीवितम तमसि में हृदयम द्वितीयम। करे त्वम जीवितम तमसि में हृदयम द्वितीयम, ये कथन है वासंती का। वासंती कहती तुम मेरे जीवन हो, तुम मेरा दूसरा हृदय हो। अयम कठोर यश किल ते प्रियम, यह कथन भी वासंती का। वासंती कहती है निश्चय ही तुम्हें यश प्रिय है। हे निर्दयी, निश्चय ही तुम्हें यश प्रिय है। पूरत पीडे तटकाश परिप्रवाह प्रतिक्रिया। तमसा का ये कथन जो है तमसा का है। तमसा कहती है कि जल प्रवाह की अधिकता होने पर तालाब से जल का बाहर निकलना ही प्रतिक्रिया है। तमसा कहती है जल प्रवाह की अधिकता होने पर तालाब से जल का बाहर निकलना ही प्रतिक्रिया है। अगली सूक्ति है अस्तदात युद्धवासो भवति ननु लाभो ही रुदितम। करें स्वयं परित्याग के कारण रुदने के द्वारा मनोरंजन भी सुलभ नहीं है। तो क्योंकि सीता का राम स्वयं परित्याग किए थे, इसलिए तमसा करे कि स्वयं परित्याग करने के कारण रुदन के द्वारा मनोरंजन भी सुलभ नहीं था, फिर भी अब तक प्राण धारण कर रहा हूँ, अतः रोना भी निश्चय ही लाभदायक सिद्ध होता है। दलत हृदयम शोको द्वेगात दिधा न तो विद्यते। तो कह रहे हैं कि विदृढ़ हो रहा है। ये राम कह रहे हैं कि दलित हृदय, हमारा हृदय जो है विदृढ़ हो रहा है। शोकाद्वेष, शोक के कारण दिधात न तु विद्यते, जो दो भागों में फट भी नहीं रहा। जरूर ये कठोर शोक के कारण हमारा हृदय जो है शोक वेग के कारण विभक्त हो रहा है, लेकिन ये दो भागों में बट भी नहीं रहा, विद्यते बट भी नहीं रहा है। नयता प्रियतमा वाच स्नेहाद्र शोक दारुड़ा। तो कह रहे हैं कि प्रेम से सिक्त और शोक से कठोर वचन अत्यधिक नयता प्रियतमा वाच, तो प्रेम से सिक्त और शोक से कठोर ये वचन अत्यधिक प्रीतिजनक नहीं है। ये राम के वचन है। विश्व मिश्रित धाराएं तुम्हारे ऊपर टपक रही हैं।
राम कहते हैं, हा हा देवी स्फुटित हृदयम ध्वसन्ते देह बंधम। हे देवी, तुम्हारे वियोग में मेरा हृदय फटा जा रहा है। राम कहते हैं, हा हा देवी, हे देवी, तुम्हारे हृदय में हमारा हृदय, तुम्हारे वियोग में हमारा हृदय जो है फटा जा रहा है। देह के बंधन ढीले पड़ रहे हैं। तुम्हारे बिना सब अखिल संसार सूना लग रहा है। एको रस करुण एवं निर्मित भेदात। एको रस तमसा का कथन, ये तमसा कह रही है, एकाकी करुण नामक रस ही विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव की भिन्नता से अलग है। परिपट्ट रूपों को प्राप्त होता, जैसे जल भंवर बुलबुले तथा तरंगों को रूप धारण कर लेता है, परंतु वास्तव में वह बाद में या वास्तव में वह जल ही होता है। उसी तरह एकाकी करुण नामक रस ही है। आज के लिए बस इतना ही। कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।